तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में राष्ट्र ध्वज, उनके चिन्ह, गान एवं गीत के बारे में पढ़ेंगे। इनसे सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इन्हें आप एकदम रट लीजिए। तो आइए, राष्ट्र ध्वज, चिन्ह, गान व गीत। सामान्य ज्ञान प्रस्तुति। राष्ट्र ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो यह 3:2 है। 3 इसकी लंबाई है और 2 चौड़ाई है। राष्ट्र ध्वज के मध्य के चक्र में कितने तिल्लियां हैं? तो यह 24 तिल्लियां हैं। तिल्लियों की संख्या कितनी है? 24। राष्ट्र ध्वज के समान अनुपात वाले 3 आड़ी पट्टियों किस रंग की है? तो यह केसरिया, सफ़ेद और हरे रंग की है। संविधान सभा ने राष्ट्र ध्वज के प्रारूप को कब अपनाया था? संविधान सभा ने राष्ट्र ध्वज के प्रारूप को 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। राष्ट्रीय ध्वज के लिए कौन सा कपड़ा इस्तेमाल किया जाता है? तो यह हथकरघा, खादी, सूती या रेशमी के कपड़े का इस्तेमाल किया जाता है। झंडे में नील रंग का 24 तीलियों वाला अशोक चक्र किसका प्रतीक है? तो यह धर्म तथा ईमानदारी के मार्ग पर चलकर देश को उन्नति की ओर ले जाने की प्रेरणा देता है। यह इसकी प्रतीक है। ध्वज के सबसे ऊपरी गहरा केसरिया रंग किसका प्रतीक है? यह जागृति, शौर्य तथा त्याग का प्रतीक है। ध्वज के बीच में सफ़ेद रंग किसका प्रतीक है? तो सफ़ेद रंग सत्य एवं पवित्रता का प्रतीक है। इन सभी को आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ये वीडियो सेव कर लीजिएगा। किस अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज निजी इमारतों तथा सार्वजनिक स्थलों पर भी फहराया जा सकता है? तो इसका उत्तर है 15 अगस्त और 26 जनवरी को सामान्यतः राष्ट्र ध्वज निजी इमारतों पर फहराया नहीं जा सकता है। झंडे तिरंगा को भारत की महिलाओं की ओर से राष्ट्र को किस तिथि को संविधान सभा के अर्धरात्रिकालीन अधिवेशन में समर्पित किया गया था? तो यह 14 अगस्त 1947 को। राष्ट्र ध्वज के महत्व बताइए। तो इसका महत्व क्या है? ध्वज को झुकाना नहीं चाहिए, इसे सबसे ऊपर फहराना चाहिए। अन्य ध्वजों को इससे नीचे तथा बाईं ओर रखना चाहिए। जुलूस में इसे सबसे आगे सीधे कंधे पर लेकर चलना चाहिए। इसका उपयोग राष्ट्रीय महत्व के कार्यक्रम या दिवसों पर ही करना चाहिए। भारत का राज्य चिन्ह क्या है? तो भारत का राज्य चिन्ह अशोक स्तंभ है। और भारत के राज्य चिन्ह में कुल कितने प्रकार के राज्य जानवर है? तो यह राज्य चिन्ह में 3 प्रकार के 6 जानवर हैं। राष्ट्रीय चिन्ह के 2 भाग होते हैं, शीर्ष और आधार। शीर्ष पर शेर दिखलाया गया है और वह इसका प्रतीक है। किसका प्रतीक है? साहस और शक्ति का। राष्ट्र चिन्ह के आधार भाग में एक धर्म चक्र है। चक्र के दाईं ओर एक बेल है तथा बाईं ओर एक घोड़ा है। यह क्रमशः किसका प्रतीक है? तो यह स्फूर्ति का, ताकत व गति का प्रतीक है। इन्हें ऐसा क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है, पर इन्हें याद कीजिएगा। राष्ट्र चिन्ह के आधार के बीच में देवनागरी लिपि में सत्य में जयते लिखा गया है। यह किस उपनिषद के से लिया गया है? तो यह मुंडकोपनिषद से लिया गया है। राज्य चिन्ह के चक्र में 24 तिल्लियां क्या व्यक्त करती है? यह समय की गतिशीलता को व्यक्त करती है। सत्य में जयते का क्या अर्थ है? इसका अर्थ सत्य की ही विजय होती है। भारत ने राष्ट्रीय चिन्ह को कब अपनाया था? तो भारत ने राष्ट्रीय चिन्ह को 26 जनवरी 1950 को अपनाया था। राष्ट्रीय चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है? इसका प्रयोग सरकारी कागजों, नोटों, सिक्कों व मोहरों पर होता है। राष्ट्रीय गान जन गण मन देश को किसने लिखा था? तो राष्ट्रीय गान जन मन गण को रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। राष्ट्रीय गान को सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? तो यह कलकत्ता अधिवेशन 1911 में अधिवेशन पर किया गया था। राष्ट्रीय गान का प्रकाशन सर्वप्रथम 1912 में किस पत्रिका भारतीय विधाता शीर्षक से हुआ था? तो यह तत्वबोधिनी था। राष्ट्रीय गान का राष्ट्रीय गान के रूप में कब अपनाया गया था? तो राष्ट्रीय गान को राष्ट्रीय गान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। राष्ट्रीय गान गाने में लगभग कितना समय लगता है? यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यह बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया भी है। राष्ट्रीय गान गाने में लगभग कितना समय लगता है? तो राष्ट्रीय गान गाने में लगभग 52 सेकंड लगते हैं। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम यह गीत है
और राष्ट्र जनगण गान है। राष्ट्रगीत वंदे मातरम देश को किस बांग्ला साहित्यकार ने लिखा था? तो यह बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। राष्ट्रगीत को 1882 में किस उपन्यास में लिखा गया? तो आनंद मठ में लिखा गया था। यह क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रगीत को सर्वप्रथम 1896 ई में कहाँ कहा गया था? भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के अधिवेशन में। राष्ट्रगीत को संविधान सभा ने कब अपने राष्ट्रगीत के रूप में अंगीकार किया? तो 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रगीत के प्रथम गायक कौन थे? तो पंडित ओंकारनाथ ठाकुर जी थे। और राष्ट्रगीत का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? यह भी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण था। और राष्ट्रगीत का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? श्री अरबिंदो ने किया था। भारत में राष्ट्रीय कैलेंडर किस संविधान पर आधारित है? तो संघ संविधान पर आधारित है। राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना कौन सा होता है? यह चैत्र मास होता है। राष्ट्रीय कैलेंडर को कब अपनाया गया था? तो यह 22 मार्च 1957 संघ संविधान 1879 को 1957 को अपनाया गया था। राष्ट्रीय कैलेंडर में वर्ष कितने दिन का होता है? तो यह 365 दिन का होता है। चैत्र सामान्य वर्ष में सामान्यतः 22 मार्च को तथा लीप वर्ष में कब पड़ता है? 21 मार्च को पड़ता है। राष्ट्रीय कैलेंडर में कितने महीने होते हैं? तो 12 महीने होते हैं। 12 महीने हैं चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठी, आषाढ़, श्रावण, भाद्र, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर क्रिश्चियन कैलेंडर में कितने वर्ष पीछे हैं? या 78 वर्ष पीछे हैं। तो हम लोगों ने इस वीडियो में राष्ट्र ध्वज गान गीत के बारे में चर्चा की है। यह अति महत्वपूर्ण प्रश्न इनमें से पूछे होते हैं और कभी कभी इनमें से प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों प्लीज़ इन्हें नोट डाउन कर लीजिएगा और रट लीजिएगा। अगर यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, साथ ही साथ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।